सुनैना गांव की बहुत ही दुष्ट और दयालु लड़की थी। उसे जानवर एवं चूहे से बहुत आसक्त था। वह जहाँ भी लावारिस पशु या पक्षियों को उसी समय उसकी मदद करता है। एक दिन सुनैना ने एक घायल चिड़िया देखी तो वह चिड़ियों को लेकर घर में लगी। चिड़ियों ने सुनैना से कहा, प्यारी सुनैना, मेरा नाम मंगू है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे घर के सामने से बाहर निकल दिया और मेरी जगह दूसरी चिड़ियों को पाल लिया। मेरे घर में जगह देकर मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। नहीं मिलते, यहाँ देखो तुम्हारे जैसे कई पक्षी और जानवर हैं जो अब तुम्हारे दोस्त बनेंगे। मंगू ने चारों तरफ देखा कि काफी घायल और बीमार जानवर आराम कर रहे थे और सुनैना सभी की सेवा कर रही थी। रूमी डॉग का पैर किसी गाड़ी वाले की वजह से टूट गया था और वो जोर जोर से रो रहा था। भो भो, पैर बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा हो सुनैना का नहीं तो मैं गिरफ्तार कैसे कर पाता कोई काम। शायद मैं भूखा ही मर जाती थी। शीला गाय कई दिनों से भूख और कर रही थी। मैं भूखी थी। अगर दीदी हमारी मदद नहीं करती तो मैं भी शायद भूखी ही मर जाती। सुनैना सभी की सेवा कर रही थी। मंगू सुनैना की सेवा देखकर बहुत खुश होकर धीरे धीरे सभी जानवर वहां से ठीक हो जाते हैं। पर रूमी, चीकू और शीला ने हमेशा सुनने के पास ही रहने का फैसला लिया। आम रोज सुबह सुनैना को देश विदेश की नई नई बातें, शीला सुनैना को ताज़ा दूध देने वाली और रमी सुनैना की रक्षा करता है। सुनैना को लगता ही न होता है कि वो बिना माँ बाप की एक अनाथ लड़की है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। सारा गांव जल गया। फिर वह बाढ़ आ गया और पानी के साथ बहकर कई जल जीव भी गांव में आ गए। उसी बाढ़ में बहता हुआ एक भयंकर समुद्री जीव सुनैना के घर तक पहुंच गया और उसने ही घुसे ही शीला गाय के पैर दांतों में जकड़ी। शीला चिल्लाने लगी। मंगू सब देख रही थी। उसने रूमी से कहा, तुम बाघ के पास जाओ और कहो कि वो शीला को छोड़ दे और बचाओ बचाओ, कोई तो आओ, मुझे बचाओ, तुम खा ले। रूमी को बहुत गुस्सा आया पर फिर उसने सोचा कि मंगू ने जरूर कुछ सोच समझकर कहा होगा। वो समुद्री जीव से बोला, अरे दोस्त, तुम क्या इस बूढ़ी सूखी गाय को खाना चाहते हो? अरे ताकतवर बन गया है तो मुझे खाओ। शार्क ने हैरानी से उसे देखा और लड़के ने उसे पकड़ लिया और शीला वहां से भाग गई। अभी वो रूमी को खाना ही चाहता था कि मंगू के मुताबिक सुनाई पड़ी और बोली, महान मगरमच्छ राज, अरे एक कुत्ते को खाना आपको शोभा नहीं देता है तो मुझे खाओ। मगरमच्छ फिर असमंजस में पड़ गया और उसने रूमी को भी छोड़ दिया और सुनैना पर झपट्टा मारा। इससे पहले ही मंगू वहां आ गया और बोला, अरे नहीं नहीं मगरमच्छ राज, इस लड़की को मत खाना। यह मर गया है कि खराब बीमारी है। अगर वह हो भी गई तो लुका ही मर जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा है कि मुझे पकड़ कर खाओ। मगरमच्छ सुनैना की बीमारी का बहुत डर गया, फिर दुर्गंध में पड़ गया और उसे छोड़ दिया। वही तुम्हें शोभा देता है और उसके पीछे आने को कहता है। उड़ती उड़ती है उसे अपने घर वापस बड़ी नदी में छोड़ दो। इस शिक्षा हमें अच्छाई का बदला अच्छाई से देना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए।